हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग पूरे जनवरी मंथ के सभी करंट अफेयर्स को एक साथ लेकर आए हैं और एक साथ इन सब का रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें ताकि उनका भी रिवीजन हो जाए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, 6वां SCO SAI लीडर्स मीट में कहाँ आयोजित की जा रही है। ठीक है, कहाँ आयोजित की जा रही है। तो SCO का मतलब है संघाई सहयोग संगठन की जो मीटिंग चल रही है, लीडर्स की मीटिंग जो चल रही है वो कहाँ चल रही है। तो याद रखेंगे प्रगति मैदान दिल्ली में चल रही है। तो अभी हम जल्दी ही इसको करंट अफेयर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आप लोग प्रॉपरली जो है वीडियो देखा करें ताकि कोई भी करंट अफेयर छूटे नहीं। चलिए अगला देखते हैं। और अगला है, 78% अप्रूवल के साथ सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं। 2023 में 78% अप्रूवल के साथ कौन सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं। तो जल्दी से बताइएगा, आंसर करिएगा। तो देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं जिन्हें 78% अप्रूवल मिला। दूसरे नंबर पर एंड्रेस एब्रोडोर हैं, ठीक है, और तीसरे नंबर पर एलेन वर्सेट, ये थर्ड नंबर पर हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे जो है नरेंद्र मोदी फर्स्ट नंबर पर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लैंक है, आगे खाली जगह है। ने प्लास्ट इंडिया 2023 में SCO इनक्लेव की अध्यक्षता की। तो अभी प्लास्ट इंडिया में किसने इसकी अध्यक्षता की। तो याद रखेंगे मनसुख मंडाविया ने की है। ठीक है, मनसुख मंडाविया ने इसकी अध्यक्षता की है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगला, अभी काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है। तो काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, मुंबई में मनाया जाता है। याद रखेंगे काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, मुंबई में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, वर्तमान में हमारे कैग कौन है। वर्तमान में हमारे कैग कौन है, कंट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है वर्तमान में। जल्दी से आंसर करिएगा। तो देखिए कौन है, GC मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में हमारे कैग हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। पहली बीच सॉकर चैंपियनशिप किसने जीती। तो अभी पहली बीच सॉकर चैंपियनशिप हुई थी, इसको किसने जीता है। तो याद रखेंगे केरल ने जीता है। और ये चैंपियनशिप किस खेल से जुड़ी है। तो याद रखेंगे फुटबॉल से जुड़ी हुई है। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि किस खेल से जुड़ी हुई है तो फुटबॉल से जुड़ी हुई है। अगला देखिएगा, भारत के अगले औषधि महानियंत्रक कौन बने। ठीक है, तो याद रखेंगे डॉक्टर राजीव सिंह जो हैं भारत के अगले औषधि महानियंत्रक के पद पर नियुक्त किए गए। अगला क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है। तो कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है 29 जनवरी को। याद रखेंगे 29 जनवरी को कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों बताइए 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है। याद रखेंगे शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। ठीक है, अगला देखिएगा, जोगिंदर शर्मा किस खेल से संबंधित हैं। जोगिंदर शर्मा किस खेल से संबंधित हैं। तो याद रखिएगा क्रिकेट से संबंधित हैं और ये गेंदबाज थे। अभी इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। ये एक भारत के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, NCW का अभी स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, NCW ने अपना अभी स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, कब मनाया। ठीक है, तो NCW को पहले समझ लीजिए, नेशनल वुमेन काउंसिल। ठीक है, कब, 31 जनवरी को। याद रखेंगे 31 जनवरी को क्या होता है, नेशनल वुमेन काउंसिल की स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी को सबसे पहला स्थान प्राप्त हुआ। मतलब पहला स्थान प्राप्त हुआ किसको, उत्तराखंड को। ठीक है, उत्तराखंड की झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, इस बार हम लोगों ने कौन सा 74वां गणतंत्र दिवस मनाया। अगला क्वेश्चन है, 74वें गणतंत्र दिवस में यूपी की झांकी की थीम क्या थी। ठीक है, तो यूपी की जो झांकी थी वो राम मंदिर पर आधारित थी। ठीक है, तो अभी हमने बात की देखो पीछे के क्वेश्चन में कि फर्स्ट स्थान किसको मिला था, पहला स्थान मिला है
उत्तराखंड को की झांकी को, और दूसरा महाराष्ट्र की झांकी को, और तीसरा अगर पूछा जाता है तो वो यूपी की झांकी को मिला है। ठीक है, लास्ट ईयर का अगर पूछा जाता फर्स्ट तो उत्तर प्रदेश की झांकी को मिला था। अगला देखिएगा, वर्ष 2023 में कुल कितने पद्म विभूषण दिए गए। ठीक है, कुल कितने पद्म विभूषण दिए गए, यहाँ क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो कुल पद्म विभूषण कितने, 6 पद्म विभूषण 2023 में दिए गए। ठीक है, अगला देखिएगा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुलायम सिंह यादव जिनको मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया वह किस पार्टी से संबंधित हैं। तो याद रखेंगे वो सपा पार्टी से संबंधित हैं, समाजवादी पार्टी से संबंधित हैं। अगला देखिएगा, अगला है ब्लैंक को 2023 में ORS है। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, ORS की खोज करने के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया। तो किसको दिया गया, याद रखेंगे डॉक्टर दिलीप महालनोबिस। ठीक है, डॉक्टर दिलीप महालनोबिस ने क्या किया था, ORS की खोज की थी। ठीक है, ORS की खोज की थी, इसलिए इनको अभी 2023 में क्या दिया गया, पद्म विभूषण दिया गया मरणोपरांत। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, अगला है 74वें गणतंत्र दिवस पर कितने वीरता पुरस्कार दिए गए। तो याद रखेंगे 412 वीरता पुरस्कार गणतंत्र दिवस पर दिए गए। अगला क्वेश्चन है 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे अब्दुल फतेह अल सीसी, और ये राष्ट्रपति कहाँ के थे, मिस्र के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है दांडी यात्रा कब स्टार्ट हुई थी। तो दांडी यात्रा याद रखेंगे 12 मार्च 1921 को स्टार्ट हुई। ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके फ्रेंड्स की भी इससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि इसमें जनवरी मंथ के सभी करंट अफेयर और स्टैटिक जीके को शामिल किया गया है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है, देखिए गांधी जी भारत कब लौटे थे। ठीक है, गांधी जी भारत कब आए थे। तो याद रखेंगे 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से पुनः भारत वापस आए थे, इसलिए 9 जनवरी को आज हम लोग क्या मनाते हैं, 9 जनवरी को हम लोग आज भी मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, आंध्र प्रदेश ने ब्लैंक है को अपनी राजधानी के रूप में स्वीकार किया। तो अभी आंध्र प्रदेश ने अपनी तीसरी राजधानी कहाँ, विशाखापट्टनम को स्वीकार किया। विशाखापट्टनम जो है तीसरी राजधानी होगी। याद रखेंगे आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां होंगी, ये भारत का पहला ऐसा राज्य होगा जिसकी 3 राजधानियां होंगी। पहली होगी अमरावती, दूसरी होगी कुर्नूल, और तीसरी होगी विशाखापट्टनम। अगला देखिएगा, पर्यटन मंत्री हैं हमारे कौन वर्तमान में पर्यटन मंत्री हैं। तो याद रखेंगे जी किशन रेड्डी जो हैं हमारे पर्यटन मंत्री हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, 14वां एरो इंडिया शो 2023 इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो इसका आयोजन अभी बेंगलुरु के अंदर किया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है। तो भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, बेंगलुरु को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तीसरा संतरा महोत्सव में आयोजित किया गया। तो तीसरा संतरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, याद रखेंगे नागालैंड। नागालैंड का ही ये त्यौहार है और ये तीसरे नंबर का है। संतरा का मतलब समझ ही रहे हैं, ऑरेंज फेस्टिवल होता है, ये नागालैंड में आयोजित किया जाता है। और एक हार्नबिल त्यौहार भी नागालैंड में ही होता है। चलिए अगला देखते हैं, नागालैंड में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें क्रमशः कितनी कितनी हैं। तो याद रखेंगे राज्यसभा और लोकसभा की जो सीटें हैं नागालैंड के अंदर वो 1-1 है। ठीक है, एक राज्यसभा और एक लोकसभा की। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड का मुख्य त्यौहार, सबसे मुख्य त्यौहार कौन सा है, हार्नबिल त्यौहार। और काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है भैया, मुंबई के अंदर मनाया जाता है। खजुराहो अगर पूछा जाएगा तो कहाँ मनाया जाता है, एमपी में। और अगर सूरज कुंड मेला के बारे में पूछे तो हरियाणा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दुनिया की सबसे पहली नोजल वैक्सीन जिसको नाक से दिया जाएगा वो उसका नाम पूछा है। तो याद रखेंगे इनकोवैक, जो कि भारत में निर्मित हुई है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अगला है वीर गार्जियन 2023। ये एक युद्धाभ्यास है जो कि वायुसेना के द्वारा किया गया। ठीक, और इसका ये पहला संस्करण था। ये किस देश के साथ संपन्न हुआ, तो याद रखेंगे जापान के साथ अभी ये संपन्न किया है हमारे देश भारत ने। अगला देखिए, भारत के वायुसेना प्रमुख कौन हैं। तो याद रखना है आपको, विवेक राम चौधरी हमारे वायुसेना प्रमुख हैं। अगला देखिए,
ताड़ की खेती के लिए नागालैंड सरकार ने किसके साथ समझौता किया? तो ताड़ की खेती के लिए, ताड़ जो होता है एक वृक्ष होता है, इसमें से तेल निकलता है, ठीक है। तो इसके लिए किसने? पतंजलि से समझौता इन्होंने किया है। चलिए अगला देखते हैं। वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस का खिताब, ठीक है, किसे दिया गया? तो जालना और नागपुर, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर ये पुलिस थाना है, ठीक। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है ग्रीन रेलवे स्टेशन 2022 का अवार्ड किसे दिया गया? तो याद रखेंगे विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की तीसरी राजधानी, इसको ग्रीन रेलवे स्टेशन का अवार्ड दिया गया है। यहाँ पर क्या है, जितनी भी बिजली है तो वो कहाँ से? सोलर पैनल से बनाई जाती है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे। अगला देखिएगा, जादूनामा एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? इसके बारे में पूछा है, तो याद रखना है इसके लेखक कौन है? जावेद अख्तर हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग की सुविधा देने वाला भारत का सबसे पहला राज्य कौन है? कर्नाटका है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, रसर मेला ये पहली बार आयोजित किया गया, कहाँ आयोजित किया गया? तो याद रखना है जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रलय अभ्यास किसने किया है? ठीक, तो भारतीय वायुसेना ने भी प्रलय अभ्यास किया है और कहाँ? पूर्वोत्तर राज्यों में इसका आयोजन किया गया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2027 तक ब्लैंक को ग्रीन राज्य बनाया जाएगा, तो किस देश को 2027 तक ग्रीन राज्य बनाया जाएगा? याद रखना है आपको, हाँ याद रखना है कौन सा? ये हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश को 2027 तक ग्रीन राज्य बनाया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में, भाखड़ा नागल डैम किस पंचवर्षीय योजना के तहत बनाया गया था? तो याद रखना है प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भाखड़ा नागल डैम की स्थापना की गई, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिपकीला दर्रा से कौन सी नदी प्रवेश करती है? तो सतलज नदी सिपकीला दर्रा से प्रवेश करती है। कहाँ है ये सिपकीला दर्रा? तो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। अगला देखिएगा, सुखविंदर सिंह सुक्खू किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, यानी सीएम हैं? तो किसके हैं? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। अगला देखिए, जे जमुना जनवरी 2023 में निधन हो गया, ये थी कौन थी? तो याद रखना है जे जमुना ये है एक अभिनेत्री थी, ठीक। अगला देखिएगा, जनवरी 2023 में इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के एकल का टाइटल किसने जीता? ठीक है, तो याद रखना है कुनलाबुत बिटी दर्शन ने जीता है, ठीक है, हाँ इन्होंने जीता है। अगला देखिए क्वेश्चन, जनवरी 2023 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किसने जीता? तो याद रखेंगे नोवाक जोकोविच ने जीता है, ठीक। नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब 2023 में जीता, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, राफेल नदाल एक टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक, और ये यहाँ पर मिसप्रिंट है, इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, इनके पास टोटल इतने खिताब नहीं है, ठीक है। ये किस देश से संबंधित हैं? ठीक है, ये किस देश से संबंधित हैं? तो याद रखना है ये स्पेन से संबंधित हैं, ठीक है, ये स्पेन के एक खिलाड़ी हैं। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो ये तो पता ही होगा आपको, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर हम मनाते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने ICS की परीक्षा पास की थी, ये तो आप जानते थे, ठीक है, लेकिन कब पास की थी? तो याद रखेंगे 1920 में पास की थी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने बच्चों को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2023 कितने बच्चों को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार दिए? तो याद रखना है 12 पुरस्कार दिए गए इस बार, ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण साइक्लोन फर्स्ट का अभी आयोजन किया? तो याद रखना है मिस्र के साथ अभी आयोजन किया गया, और चक्रवात भी इसी को कहा गया है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला है,
भारतीय सेना ने त्रिशक्ति प्रहार युद्धाभ्यास जनवरी तक किया, मतलब किस डेट से किस डेट तक, तो याद रखना है 21 जनवरी से 31 जनवरी तक किया है, और ये भी पूर्वोत्तर राज्यों में किया गया। ठीक, भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, याद रखना है आपको, मनोज पांडे हैं। ठीक, अगला देखिएगा, ISA में शामिल होने वाला देश, कौन सा देश शामिल किया गया। ठीक है, 2023 में कौन सा देश IS में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल किया गया, तो याद रखना है आपको कांगो गणराज्य है, चेक गणराज्य नहीं, कांगो गणराज्य शामिल किया गया। ठीक है, कांगो गणराज्य भी शामिल किया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में IMF ने बांग्लादेश को कितने रुपए के ऋण यानी कर्ज देने की मंजूरी दी है, तो 4.7 बिलियन US डॉलर की जो आर्थिक कर्ज देगा IMF। ठीक है, बांग्लादेश को। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ तक जो हैं इतने ही क्वेश्चन हैं, देखते हैं कुछ और, हाँ हैं, चलिए कुछ और भी क्वेश्चन हैं। अगला देखिएगा, IMF की स्थापना कब हुई, तो याद रखना है आपको 1945 में IMF की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत अपनी सबसे लंबी सीमा किसके साथ साझा करता है, तो भारत सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के शहर इस्लाम नगर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो याद रखना है मध्य प्रदेश का एक शहर है इस्लाम नगर, अभी इसका नाम बदल दिया गया है, जगदीशपुर कर दिया गया है। ठीक है, और नर्मदापुरम पिछले साल किया गया था होशंगाबाद का। ठीक है, शिवपुरी टीकमगढ़ का कर दिया गया था। ठीक है, इतनी तो बात समझ गए होंगे। ठीक, और ओंकारेश्वर नाम का एक शहर था, उसका नाम कर दिया गया था माखन लाल चतुर्वेदी नगर। ठीक है, माखन नगर करके कर दिया गया था, उन्हीं के नाम पर किया गया था। ठीक है, तो ये थे हमारे 50 से ज़्यादा क्वेश्चन जिनको कि हमने आज शामिल किया था, जनवरी के सभी करंट अफेयर और स्टैटिक जीके से जुड़े थे क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, शेयर ज़रूर कर दें ताकि आपके दोस्तों के लिए भी हेल्प हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरह से किसी और वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।